संसद का 16वां शीतकालीन सत्र और विषय था संविधान पर चर्चा, क्योंकि संविधान को अंगीकार किए हुए 75 वर्ष पूरे किए थे हिंदुस्तान ने। चूंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संविधान पर सबसे पहले बोलने का न्योता मिला था, राहुल गांधी के संविधान का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जो भी वार थे उन पर डिफेंड करने के लिए, उन पर भारतीय जनता पार्टी को रक्षात्मक रवैये से बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने वैसे तो एक लंबी चौड़ी सेना खड़ी कर रखी थी। उसमें मुख्य रूप से रविशंकर प्रसाद थे, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सांसद अनुराग ठाकुर और तेजस्वी सूर्या नवनिर्वाचित सांसद। इन 4-5 लोगों की एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए तत्परता से हाजिर थी। और उसी दिन शाम को नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को भी राहुल गांधी का जवाब देने के लिए आना था। सदन में जोर की सरगर्मियां थीं। अपनी व्यवस्था के अनुसार सदन सुचारू रूप से शुरू हुआ। राहुल गांधी ने अपनी बात रखना प्रारंभ किया। राहुल गांधी की ट्रेन शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मैदान, जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था और महाभारत में युद्ध की मुख्य भूमिका में रहे गुरु द्रोणाचार्य से उनकी ट्रेन शुरू होती है और वो दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए और मणिपुर, आसाम तक जाती है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे द्रोणाचार्य कहा और भारत के जवानों को, भारत के किसानों को एकलव्य कहा। और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एकलव्य जैसे कि भारत के जवान और भारत के किसानों का अंगूठा काटा है, क्योंकि किसानों को एमएसपी नहीं मिली और जवानों को नौकरी नहीं मिली। 70 बार इस देश में पर्चा लीक हुआ है। जिस भी अभ्यर्थी ने डिमांड की नौकरी की उसको पुलिस ने लाठियों से बर्बरता से पीटा है। और अग्निवीर योजना जो है वो भारत की सेना को कमजोर कर रही है, ऐसे तमाम गंभीर आरोप लगाया। और उन्होंने महाभारत के किरदार द्रोणाचार्य का ही जिक्र किया। चूंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया कि भारतीय सरकार में जो देश चलाने की प्रक्रिया है वह मनुस्मृति से कॉपी की गई है। नरेंद्र मोदी को द्रोणाचार्य कहते हुए मनुस्मृति का रखवाला बताया और संविधान का भक्षक बताया। बड़े बड़े गंभीर आरोप इन्होंने लगाए। अडानी को धारावी देने का, जो धारावी को डेवलप करने का, जो धारावी एक दलित और मलिन बस्ती है मुंबई में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अडानी को दे दिया है। उस पर भी राहुल गांधी ने वार किया और जम करके वार किया। यूपीएससी की लेटरल एंट्री पर वार किया। कुल मिलाकर के देश के अंदर जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, वो चाहे मणिपुर का दंगा हो, चाहे संभल का दंगा हो, चाहे किसी भी मंदिर मस्जिद के बीच का विवादित दंगा हो, हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने संविधान का हवाला देते हुए वर्तमान भारतीय जनता पार्टी को घेरा और आरोप लगाया कि इनका काम यही है। सावरकर के मुद्दे पर भी घेरा। राहुल गांधी कहते हैं कि जब गांधी और नेहरू को जेल जाना पड़ा था देश की आज़ादी के लिए, तब सावरकर ने ब्रिटिशर्स से माफ़ी मांगी और सावरकर को इसीलिए जेल नहीं जाना पड़ा। इस तरीके के बड़े बड़े गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर लगाते जा रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर भी आरोप भारतीय जनता पार्टी जो कि शुरू से लगाती आ रही है, उस पर भी राहुल गांधी ने जवाब दिया, खूब तरीके से जवाब दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया डिस्क्रिमिनेशन का और जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ और मजहब के आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डिस्क्रिमिनेशन करती है, उससे भारत के दलितों का, पिछड़ों का और अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों का शोषण हो रहा है। सीधे सीधे राहुल गांधी ने अपने वार में ये कहा। और जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राहुल गांधी जी आज विषय संविधान पर चर्चा का है, तो आप ये दुनिया भर के मुद्दों पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो राहुल गांधी फिर एक बार पूरी गर्मजोशी से संविधान का हवाला देते ही इन सब मुद्दों पर वार करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और कहते हैं कि क्या संविधान में ये सब लिखा है जो भाजपा कर रही है? मनुस्मृति लागू हो रही है, क्या भाजपा के संविधान में होगा लेकिन देश के संविधान में ये नहीं है। अब बारी थी केंद्र सरकार के मंत्रियों की, जो राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए उतर रहे थे। एक पूरी लंबी चौड़ी टीम थी। इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुराग ठाकुर, सांसद हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। उन्होंने राहुल गांधी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए शुरुआत की कि कहा कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं
कि जो संविधान के प्रति लिए घूमते हैं, लेकिन उनको उस संविधान में क्या लिखा है पहले 2 पन्ने भी पढ़कर नहीं देखा है। इस बात को जैसे ही राहुल गांधी सुनते हैं, राहुल गांधी फिर एक बार हमलावर होते हैं अनुराग ठाकुर के ऊपर, और तब उनको ओम बिड़ला रोक टोक करके फिर अपने आसन पर भेजने के लिए सिफारिश करते हैं। अनुराग ठाकुर अपनी पूरी निष्ठा दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रति राहुल गांधी के ऊपर खूब हमले करते हैं। वो कहते हैं कि आप संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, आपकी सरकार में इमरजेंसी लगी थी, सिखों के गले काटे गए थे, सिखों का शोषण हुआ था, सिखों के साथ वो ज्यादती की थी कि आपने तो अपना संविधान लागू करने के लिए इस देश को इमरजेंसी का दंश दिया था। ऐसा आरोप वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हवाले से लगाते हैं कि आपकी दादी इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी देश की, उन्होंने इमरजेंसी लगाया था। उस वक्त देश की पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं को आपने अपने कब्जे में कर लिया था। आप बात करते हैं संविधान की, आप बात करते हैं संविधान को बचाने की, आपने तो सबसे पहले संविधान को बर्बाद किया है। आपके ऊपर संविधान को बचाने का बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद किरण रिजिजू आते हैं मोर्चा संभालते हुए। जैसे ही किरण रिजिजू बोलने के लिए खड़े होते हैं, ओम बिड़ला जी लोकसभा स्पीकर कहते हैं कि आपकी ड्रेस अच्छी लग रही है। इस बात पर थोड़ा सा माहौल अच्छा होता है, थोड़ा सा माहौल मजाकिया अंदाज में हल्का होता है, लेकिन वो भी सिर्फ 10-20 सेकंड के लिए ही। इसके बाद फिर तुरंत गहमा गहमी की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। किरण रिजिजू बोलना शुरू करते हैं। राहुल गांधी के हर एक जवाब पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया देते हैं किरण रिजिजू, और राहुल गांधी पर तमाम वार प्रतिवार का दौर शुरू हो जाता है। इमरजेंसी, सावरकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अंग्रेज, मुस्लिम, तमाम चीज़ों के ऊपर किरण रिजिजू राहुल गांधी को घेरते हैं। इसके बाद रविशंकर प्रसाद भी कहते हैं कि आज संविधान की आत्मा रो रही होगी। जिस तरीके से कुछ अपरिपक्व लोग संविधान की प्रतियां लेकर के जहां देखो वहां चुनाव में वोट मांगने जाते हैं, वहां भी सदन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह संविधान की प्रति दिखाते घूम रहे हैं। इस बात से संविधान की आत्मा भी रो रही होगी। ये बड़े आरोप लगा रहे हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने सीनियर वरिष्ठ नेता हैं। इसके बाद एक तेजस्वी युवा सांसद तेजस्वी सूर्या आते हैं, वो भी मोर्चा संभालते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी घेरते हैं राहुल गांधी को। कुल मिलाकर के एक अकेले राहुल गांधी पर 4-5 भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर वक्ता राहुल गांधी को घेरते हैं, राहुल गांधी को पूरी तरीके से जवाब देते हैं। उस वक्त राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों बड़ी परिपक्वता से पूरे के पूरे जवाब बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, क्योंकि शाम को एक बार फिर बड़ी बहस होनी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सभी मुद्दों पर जवाब देने के लिए संसद में आना था। नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे के तकरीबन संसद में आते हैं। लगभग 2 घंटे का उनका लंबा चौड़ा भाषण होता है। राहुल गांधी के एक एक सवाल पर वो ऐसा लग रहा था कि मानो कोई डायरी से नोट डाउन करके लेकर के आए हों। हर एक सवाल का जवाब नरेंद्र मोदी पूरी वाक्पटुता के साथ दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि भारत देश के संविधान की आत्मा चाहती थी कि धारा 370 कश्मीर से हटे, ताकि जो डिस्क्रिमिनेशन कांग्रेस ने किया है वो खत्म हो पाए। 35A हटेगा तभी जम्मू कश्मीर या भारत के अन्य राज्यों में समान संहिता लागू हो पाएगी। 1 नेशन 1 राशन कार्ड हमने लागू किया। ये भारत की संविधान की मूल आत्मा का अधिकार था जो हमने देने का काम किया है। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी एक अच्छे वक्ता हैं। वही अपनी नरेंद्र मोदी अपने पुराने अंदाज में, पुरानी शैली में राहुल गांधी को पूरा जवाब देते हैं। 2 घंटे तक भाषण देते हैं। उन्होंने तमाम गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगा डाले। उन्होंने कहा कि नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने संविधान का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि एक अहंकारी ने अध्यादेश भी फाड़ा था। वो याद दिलाते हैं कि जब मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उनके हाथ से राहुल गांधी ने एक अध्यादेश लेकर के संसद में फाड़ दिया था। उस वाकये का भी याद दिलाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कट्टरपंथियों का साथ दिया था जिस कांग्रेस ने शाहबानो केस में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तक बदल दिया गया था शाहबानो केस में, उस विषय की भी याद दिलाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुकते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाया गया था कांग्रेस की सरकार में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विषय में बताते हैं वो कहते हैं कि
नेहरू जी का अपना संविधान चलता था जब कांग्रेस की सरकार थी। आरक्षण के विरुद्ध लंबी चौड़ी चिट्ठियां लिखा करते थे पंडित नेहरू। ऐसे गंभीर आरोप राहुल गांधी पर ही नहीं बल्कि राहुल गांधी की पूरे पारिवारिक इतिहास के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो अब तक प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन राहुल गांधी की पीढ़ी के परिवार के कुछ लोग पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी, उनकी दादी और पंडित नेहरू भी। इन सब के ऊपर जो आरोप नरेंद्र मोदी ने लगाए और राहुल गांधी ने वहां पर बैठ करके बड़ी गंभीरता से सुना। अब कुल मिलाकर के इतनी लंबी चौड़ी बहस से शायद देश को भी कुछ मिलना चाहिए। पर्चा लीक रुकना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, ताकि जवान और किसान मिलकर ही इस देश को समृद्ध बनाएंगे। क्या कोई कुश्ती का मैदान नहीं है संसद, जहां पर भाजपा अगर कांग्रेस को हरा देगी या कांग्रेस भाजपा को हरा देगी तो इस देश को कुछ नहीं मिलने वाला। देश को मिलेगा इस देश की अखंडता से, देश की समृद्धता से। तो कुल मिलाकर के देश के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, वो चाहे पक्ष हो या फिर प्रतिपक्ष हो, सबकी जिम्मेदारी इस देश के प्रति सुनिश्चित होनी चाहिए, न कि एक दूसरे के प्रति वार और प्रतिवार के प्रति। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।